दोस्तों, गणेश चतुर्थी क्या है और इसे पूरे भारतवर्ष में इतने धूमधाम और उल्लास और इतने श्रद्धा भाव से क्यों मनाया जाता है? आइए इसके पीछे की जुड़ी कहानी को जानते हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिश्रा विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, गणेश चतुर्थी की कहानी भगवान शिव के शिव पुराण की रुद्र संहिता में सुनने को मिलती है। कहा जाता है श्वेत कल्प में जब भगवान शिव ने भगवान गणेश का मस्तक धड़ से अलग किया था तो माता पार्वती काफ़ी विलाप करने लगी थी, काफ़ी दुखी हो गई थी। उनके दुखी से होने के कारण, उनके विलाप करने के कारण उनके अंदर से कई शक्तियाँ दुखी रूप में प्रकट हुई, जो प्रचंड रूप में आकर चारों ओर संहार करने लग गई थी। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार का माहौल बन गया था। सारे ऋषि मुनिगण, देवतागण सब घबरा कर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आ गए और शरण ढूंढने लग गए और उन्होंने कहा कि हमें इस प्रलय से बचाइए। हमारे सारे कार्य में, पूजा पाठ, जप तप में विघ्न पड़ चुका है। ये कैसा विघ्न है? पर उस प्रचंड प्रलय को रोकने में ब्रह्मा विष्णु महेश भी असमर्थ होते हैं और वो पुनः माता जगदम्बा की आराधना करने लगते हैं। और माता जगदम्बा दुखी होकर ये बात कहती हैं खुद पर आई विपदा को देखकर आप सब घबरा कर मेरी आराधना करने लग गए। आप लोग जिस मृत्यु से घबरा रहे हैं उस मृत्यु से अभी मेरा पुत्र लड़ रहा है और वो शायद मृत्यु को प्राप्त भी हो जाएगा। तो क्या मैं आपको कैसे क्षमा कर दूं? सारे देवतागण ये बात सुनकर काफ़ी दुखी होते हैं, पर भगवान विष्णु ये चीज़ देखकर समझ जाते हैं कि माता पार्वती अत्यंत दुखी हैं। माता जगदम्बा का अत्यंत दुखी होना पूरे संसार के लिए दुखी ही होने जैसा है। भगवान विष्णु सारे देवतागण ऋषि मुनि को एक सलाह देते हैं। कहते हैं अभी अभी जो उत्तर दिशा में एक हाथी, एक गज जिसकी मृत्यु हुई है, उसका शीश काट कर ले आओ, शायद गणेश को पुनः जीवित किया जा सकता है। देवतागण ऐसे ही करते हैं, उनका शीश लाते हैं और भगवान शिव जिन्हें जो सबको मृत्युंजय का वरदान देते हैं, जिसके पास इच्छा मृत्यु होती है, कहने का मतलब है मृत्यु के बाद पुनः जीवित किया जा सकता है, तो उस मस्तक के साथ भगवान शिव को कहते हैं कि गणेश को पुनः जीवित कीजिए। तो उस मंत्र के साथ भगवान शिव गणेश को पुनः जीवित करते हैं, जिनका पूरा धड़ एक मानव के शरीर के जैसा, पर जो सिर होता है वो हाथी का होता है, जैसा कि हम भगवान गणेश को पूजते हैं। उसके बाद माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं अपने पुत्र को सामने खड़ा देख, जिनके बाद सारी शक्तियाँ जो प्रचंड रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैली होती हैं वो आकर माता पार्वती में पुनः विलीन हो जाती हैं। इस तरीके के विघ्न को शांत करने में जिस तरीके का भगवान गणेश का योगदान रहा होता है, तो सारे ऋषि मुनिगण, देवतागण, पूरे मातागण और ब्रह्मा विष्णु महेश और माता पार्वती मिलकर उनका नाम विघ्नहर्ता रखते हैं, जिस दिन से आज तक उन्हें विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस पूजा को बहुत पहले हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता था और इतने ही धूमधाम से मनाया जाता था जितना आज। पर समय के साथ जैसा हमारे भारत देश पे आक्रमण हुआ, हमारे सिर्फ धन दौलत और सोने ही नहीं लूटे गए बल्कि हमारी संस्कृति को भी लूटा गया। मुगलों के काल में हमें हमारी पूजा भी नहीं करने दी जाती थी, जिसके कारण ये पूजा पूरी तरह लुप्त हो गई थी। पर समय के साथ पेशवाओं ने इस पूजा को पुनः आरंभ किया। कहा जाता है कि शिवाजी की माता जीजाबाई, उन्होंने इस पूजा को पुनः आरंभ किया था। पर यह पूजा पूरी तरह प्रचलित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में की थी। उसके बाद से आज तक ये गणेश चतुर्थी इसी तरीके से धूमधाम से मनाई जाती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री गणेश।